हाय बेबी। हाय अमित, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। प्लीज पायल, शाम को बात कर। अभी मुझे ऑफिस जाने में लेट हो रहा है। हेलो 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 अमित। हाँ सॉरी बॉस, मैं लेट हो गया। मैं ऑफिस से आ रहा हूँ। सॉरी अमित, आज के बाद तुम्हें ऑफिस आने की जरूरत नहीं है। पर क्यों सर? अमित, कुछ टाइम से कंपनी लॉस कर रही है और इस वजह से मैनेजमेंट ने कुछ लोगों को जॉब से निकालने का भी निर्णय लिया है और उसमें तुम्हारा भी नाम है। पर ऐसे कैसे निकाल सकते हैं मुझे? मैं 4 साल से इसी कंपनी में काम कर रहा हूँ और मैं अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ अमित, पर इस समय में तुम्हारी कुछ मदद नहीं कर सकता। या आई एम सॉरी। पायल, सॉरी यार, मैं अपनी जॉब के कारण कभी तुमसे सही से बात नहीं कर पाता। इनफैक्ट मैं तुम्हें अभी मिलने आता हूँ। तुम कहाँ पे हो? अमित, अब तुम्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं है। क्यों पायल? जरूरत नहीं मतलब? अमित, सुबह मैंने तुम्हें यही बताने के लिए कॉल किया था कि क्या? बोलो ना पागल। अमित, मैं तुम्हें धोखे में रखना नहीं चाहती। मेरी सगाई किसी और के साथ हो चुकी है। अब हमारे रास्ते अलग हो चुके हैं। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम्हें पता है ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। कैसे जीऊंगा तुम्हारे बिना? पायल, तुम भी हमारे रिश्ते के लिए सीरियस थी ना? हाँ देखो अमित, मैं इस रिश्ते के लिए सीरियस थी, पर अब मैं किसी और के लिए सीरियस हूँ। प्यार अपनी जगह पे है, पर मुझे जो लाइफ चाहिए वो तुम मुझे कभी नहीं दे सकते। अमित, लाइफ में मेरे बहुत सपने हैं। मैं दुनिया की हर खुशी को महसूस करना चाहती हूँ। इसलिए मैंने एक ऐसे लड़के से सगाई की है जो मुझे दुनिया की हर खुशी दे सकता है। पायल, तुम मुझे पैसों के लिए छोड़ रही हो? अमित, बात सिर्फ पैसों की नहीं है। मैं जानती हूँ कि प्यार किसी और से और शादी किसी और से ये गलत है, पर प्यार का क्या है, वो तो बिना सोचे हो जाता है, पर शादी वो तो सोच समझ कर करनी पड़ती है। पायल प्लीज, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो मेरे साथ? मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा। ओ प्लीज अमित, ऐसी पागलों जैसी बातें मत करो। तुम्हें मुझे भूलना ही होगा। हमारा रिश्ता आज यहीं पर खत्म होता है, और हो सके तो मुझे माफ कर देना।
आज जब दिन की शुरुआत हो रही थी तब मेरे पास हंसती खेलती मेरी दुनिया थी, और अभी ये जो शाम ढल रही है मेरी वो दुनिया भी उजड़ चुकी है। इस बिल्डिंग की ऊंचाई 200 फीट है और तेरा सुसाइड का मन है तो तेरे मरने के चांसेस 100%। सोच ले, नहीं तो मरने के और भी ऑप्शन है। दुनिया ने चैन से जीने तो नहीं दिया, अब मरने भी नहीं दोगे क्या? जल्दी कर, मुहूर्त निकला जा रहा है, नहीं तो तेरा मरने का मन भी बदल जाएगा। मुझे मरने का कोई शौक नहीं। तुम नहीं जानते मेरे साथ क्या हुआ, इसलिए मेरी हालत का मजाक बना रहे हो। मरने से पहले बता कर तो जा, ताकि मैं दुनिया को बता सकूं तू क्यों मरा था। समझ में नहीं आ रहा है मेरे साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, और मुझे आगे क्या करना चाहिए। मेरी एक हंसती खेलती जिंदगी थी, मैं खुश था अपनी लाइफ, और अचानक एक दिन सब कुछ खत्म हो गया। अब तो यही समझ में नहीं आता कि आगे कैसे जीऊं, और जीऊं तो किसके लिए जीऊं। एक दिन में ऐसा क्या हो गया? मैं जिस कंपनी में पूरी ईमानदारी से पिछले 4 साल से काम कर रहा था, एक ही झटके में निकल, एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा, और जिसे मैं अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता हूं, वो मेरी गर्लफ्रेंड आज मेरी दुनिया उजाड़ कर अपनी दुनिया बसाने चली गई। आज मैं बिल्कुल अकेला पड़ गया, और मुझे कोई पूछने वाला भी नहीं कहाँ हूं और कैसा हूं। असल में ना तुम्हारा विश्वास टूटा जो तूने इस दुनिया पर लगाया था, और वो विश्वास पहले से ही खोखला था। सब चल, इंसान को जब किसी से प्रेम होता है ना तो ये दुनिया उसे स्वर्ग जैसी लगने लगती है, और जब प्यार में दिल टूटता है ना तो यही दुनिया उसे नर्क जैसी लगने लगती है। अब तुम पेड़ को ही देख लो, जब बसंत की ऋतु आती है तब एक पेड़ में नए पत्ते आते हैं, फूल आते हैं, फल भी आते हैं, और जिस पेड़ में फूल और फल होते हैं वहाँ पक्षी भी आते हैं। वसंत की ऋतु में ना एक पेड़ के लिए ये माहौल स्वर्ग जैसा ही होता है, पर जब पानखर की ऋतु आती है तब उसी पेड़ के पत्ते और फल नहीं रहते, इसलिए तब वो पक्षी भी चले जाते हैं। क्या पानखर में तब उस पेड़ को बुरा नहीं लगता होगा जो अभी तुम्हें लग रहा है? तुम्हारी तरह ये पेड़ भी ये सोचने लगे कि मुझे तो सूख जाना चाहिए, क्योंकि मेरे पत्ते ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। पर पेड़ ये जाने और आने वाले के बारे में नहीं सोचता, क्योंकि वो जानता है कि उसे ना पानखर से वसंत की यात्रा अकेले करनी है, क्योंकि उसे ये भी मालूम है कि जब वापस वसंत आए ना तब ये जाने वाले लौट आते हैं। असल में पेड़ है ना, वो जाने और आने वालों के बारे में नहीं सोचता, वो हमेशा मेहनत करता है अपनी जड़ों को मजबूत बनाने के लिए, क्योंकि एक पेड़ जानता है कि उसकी जड़ें मजबूत होगी ना तो चाहे वसंत हो या पानखर हो वो टिका रहे। पानखर में ना पेड़ का टिका रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जो पेड़ टिका रहता है ना, वसंत आने में फिर से उसमें फूल जरूर लगते। जो तुम्हारा सब कुछ था जो कि चला गया, असल में तुम्हारा जो सब कुछ है ना उनसे तुम नहीं बनते, पर वो सब कुछ ना तुमसे बनता, इसलिए तुम्हारा टिका रहना बहुत ज़्यादा जरूरी। दोस्त, मैं तुम्हें यही समझाना चाहता हूँ, अपनी जड़ों को मजबूत बनाओ। लाइफ में ना आने और जाने वालों के लिए अपना टाइम वेस्ट मत करो। मैं जिसे फूल कह रहा हूँ ना वो लोग,
और मैं जो जड़ें कह रहा हूँ ना, वो तुम्हारी मेहनत है। जिंदगी का असली मजा फूलों की सुगंध लेने में नहीं है, पर अपनी जड़ों को मजबूत बनाने में। तुम इस पौधे को जमीन में उगाने की बजाय किसी छोटे गमले में उगाते तो पानी भी कम देना पड़ता और फूल भी ज़्यादा लगते। मैं इसे ज़मीन में इसलिए उगा रहा हूँ ताकि मैं चाहता हूँ कि ये पौधा अपनी जड़ों को दूर तक फैला सके और किसी भी आंधी और तूफान में ये उखड़ न जाए।